क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जिसे देखकर इंसान देवताओं तक से मदद मांगने लगे? यही है लेवायथन की कहानी, बाइबिल का वो रहस्यमयी समुद्री दैत्य जिसने सदियों से लोगों के दिलों में डर और रहस्य दोनों भर दिए हैं। लेवायथन का जिक्र सबसे पहले हिब्रू बाइबिल और पुराने टेस्टामेंट में मिलता है। वहां इसे एक विशाल, भयानक समुद्री प्राणी बताया गया है जिसकी ताकत को कोई इंसान नहीं झेल सकता। उसका शरीर इतना बड़ा कि लहरों को चीर दे, उसकी सांसें इतनी गर्म कि भाप बन जाए और उसकी आंखें ऐसे चमकें जैसे आग की लपटें। सोचिए, ऐसा जीव अगर सच में मौजूद हो तो इंसान उसके सामने कितना छोटा लगेगा। कुछ धार्मिक ग्रंथों में लेवायथन को अराजकता और बुराई का प्रतीक माना गया। कहा गया कि ये ईश्वर की बनाई दुनिया को चुनौती देता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ व्याख्याओं में ये ईश्वर की ताकत दिखाने का साधन है कि चाहे दैत्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर उससे बड़ा है। तो क्या लेवायथन असली था या सिर्फ इंसानी डर का प्रतीक? मध्ययुगीन ईसाई कथाओं में लेवायथन को और भी भयानक रूप दिया गया। कहा गया कि ये दानव नरक का द्वारपाल है जो पापियों की आत्माएं निगलता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इतनी सारी संस्कृतियों में समुद्र का कोई न कोई विशाल दैत्य जरूर मिलता है। क्या ये सिर्फ संयोग है? अगर हम वैज्ञानिक नजर से देखें तो लेवायथन की प्रेरणा शायद बड़े समुद्री जीवों से आई हो, जैसे व्हेल, मगरमच्छ या विशाल स्क्विड। सोचिए, अगर हजारों साल पहले किसी नाविक ने पहली बार व्हेल को देखा होगा तो उसे लगा होगा कि ये इंसान को एक ही झटके में निगल सकता है। और जब इंसान डरता है तो वो उस डर को कहानी बना देता है। वही डर धीरे धीरे मिथक बन गया। लेकिन लेवायथन की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये इंसानी मन की उस सोच की भी झलक है कि समुद्र हमेशा एक रहस्य है। आज भी हम समुद्र की गहराइयों का सिर्फ 20% हिस्सा ही जानते हैं, बाकी 80% अज्ञात है। तो कौन कह सकता है कि वहां कोई लेवायथन जैसा जीव नहीं हो सकता? कुछ विद्वान कहते हैं कि लेवायथन असल में बाबिलोनी और कनानी मिथकों से लिया गया विचार है। वहां लोटान या त्यामत जैसे समुद्री राक्षसों का जिक्र है, यानी इंसान ने हमेशा समुद्र की ताकत को समझने के लिए ऐसे दैत्यों की कल्पना की और फिर धर्म और कहानियों ने उन्हें और भी बड़ा बना दिया। अब सोचिए, अगर आप खुले समुद्र में हों और अचानक पानी से कोई विशाल छाया उठती दिखे, तो क्या आप उसे लेवायथन नहीं कहेंगे? आज पॉप कल्चर में लेवायथन सिर्फ बाइबिल का दैत्य नहीं, बल्कि रहस्य और डर का प्रतीक है। वीडियो गेम्स, फिल्मों और किताबों में इसका नाम बार बार आता है, क्योंकि इंसानी कल्पना को हमेशा किसी ऐसे राक्षस की जरूरत होती है जो हमें याद दिलाए प्रकृति अब भी हमसे बड़ी है। तो अगली बार जब आप समुद्र की गहराइयों की तस्वीर देखें, याद रखिए, शायद वहां कोई सचमुच का लेवायथन छिपा हो या फिर सिर्फ हमारी कहानियों का साया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या लेवायथन आपके लिए एक असली समुद्री जीव है या सिर्फ इंसानी डर और धर्म का प्रतीक? अपनी राय नीचे बताइए और अगर ये कहानी आपको रोमांचित करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।